शहर में 2006 से संचालित आईटीआई पूर्व समय से ही आईटीआई के पास और जप यूनिवर्सिटी के पास नगरपालिका द्वारा अनूप शहर नगला कुआं डाला जा रहा है, जिससे विद्यार्थी कूड़े की गंदगी से परेशान हैं। आईटीआई के प्राचार्य का कहना है कि हमने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर पत्रावली शिकायत निस्तारण के लिए भेज दी है, परंतु इस कूड़े का मिश्रण नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि बरसात के मौसम में गेट के आगे लगभग 3 फीट पानी भर जाता है। सभी बच्चे गंदगी में होकर विद्यालय आते हैं। वहीं लड़कियों के सामने अधिक से अधिक समस्या आती है। साथ ही कक्षा में बच्चों को कूड़े की दुर्गंध, मक्खी, मच्छर आते हैं, जिसके कारण बच्चे आए दिन रोगग्रस्त होते रहते हैं। इसी कारण बच्चे स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। ये आईटीआई का दुर्भाग्य है। कूड़े का कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे? मैं नरेश चंद्र शर्मा, कार्यदेशक राजकीय आईटीआई अनूप शहर, और मैं यहाँ 2020 से कार्यरत हूँ। मैंने इस संस्था आपके सामने कब से पड़ रहा है यहाँ पर? सर, मैंने यहाँ 2020 में ज्वाइन किया था। 2020 से भी पहले से एक कूड़ा डाल रहे हैं। बहुत कूड़े को लेकर के तो जब आप आज आए ही हैं तो मैं अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ कि कूड़े से हम लोगों को मतलब यहाँ माहौल ही नहीं मिल रहा शिक्षण का, जो प्रशिक्षण का माहौल होना चाहिए छात्रों के बीच में। कमरे के अंदर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, मच्छर पनप रहे हैं, और यदा कदा कूड़े के ढेर में आग लग जाती है, जैसे आज भी लगी हुई है। धुआं अंदर जाता है, और ये कचरे का धुआं, पन्नी का, पॉल्यूशन का धुआं जो होता है, ये आंखों में लगता है, बहुत ज्यादा जलन होती है। बच्चों को पढ़ने का कोई वातावरण नहीं बन पा रहा यहाँ पर। और इस संबंध में मतलब बरसात के दिनों में तो ये मान लीजिए कि तीनों पॉल्यूशन मिलते हैं हमें, मतलब दोनों तरह का पूरा पॉल्यूशन मिलता है। धुआं भी मिलता है, मक्खी मच्छर भी मिलते हैं। और रोड पर यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं इस समय, यहाँ कम से कम 3 फीट पानी खड़ा हो जाता है। पानी अंदर टक्कर मार के रोड पे आता है, गंदा पानी होता है। तो ये लगा लीजिए कि मतलब कई बार तो पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे, लड़कियां हैं, सलवार ऊपर उठा करके मतलब आना पड़ता है उनको नीचे से। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। रास्ते में गाड़ियां आती है, कूड़ा गिरता चला आता है रास्ते में, वो उड़ता है। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं कूड़े को लेकर के। इस समस्या के निस्तारण के लिए आपने क्या कदम उठाए? सर, निस्तारण के संबंध में ईओ साहब को भी पत्र लिखा गया था प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा। उन्होंने वहाँ उस स्तर से भी कुछ नहीं हुआ। एसडीएम साहब को भी पत्र लिखा गया था, उन्होंने डीएम साहब को भी पत्र लिखा, तब भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। सर, हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाली, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला है, उससे भी कोई समाधान नहीं निकला है। कोई हमारे सुनने वाले नहीं है। कई बार तो ये होता है जब बारिश तेज हो जाती है और यहाँ पानी भर जाता है तो बच्चे हमारे वापस हो जाते हैं। बहुत बच्चे जो कीचड़ में से निकल नहीं सकते तो आईटीआई से वापस हो जाते हैं। बदबू के मारे तो ये हाल में बरसात में तो यहाँ मतलब मास्क लगा करके या मुंह पे कपड़ा लपेट करके बैठना पड़ता है क्लास में। नाम राखी है। इस कूड़े के लिए क्या कहना चाह रही हैं आप? सर, यहाँ पर ये कूड़ा आता है, गाड़ी लेकर आधा कूड़ा आता है तो रास्ते में भी खट जाता है, और जिससे कि ये कूड़ा इधर डालते हैं, सब बहुत धुआं भी होता है, जला देते हैं यहीं पर ही, और इधर से इधर करते हैं तो बीच में इतना कूड़ा फैला देते हैं कि बहुत कीच हो रही थी। यहाँ पे निकल भी नहीं पा रहे थे हम, जो बाइक पे थे वो ही जा पा रहे थे, पैदल वाले जा ही नहीं पा रहे थे। और अंदर भी बहुत मच्छर, मक्खियां बहुत लगती हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा इसमें मक्खी और मच्छर लगते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। पढ़ते हैं तो उस टाइम पे मक्खियां हमें बहुत परेशान करती हैं। बस यही कहना चाहती हूँ, आप सरकार से विनती करना चाहती हूँ कि ये साफ सफाई हो यहाँ पे, यहाँ से कूड़ा हट के जाए यहाँ से, और जिससे कि हमें हमारी परेशानी दूर हो सके और हम अच्छे से अपने आईटीआई में आ जा सके और अच्छे से पढ़ सकें। वेरी गुड। सर, मैं ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जितना भी कूड़ा आ रहा है, जैसे इससे सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बीमार हो जाते हैं, किसी को आने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पानी, जैसा कि इन्होंने बोला, पानी भर जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्मेल आती है बहुत गंदी, और इससे भी ज्यादा की है यहाँ पे मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मच्छर वगैरह हो रहे हैं, जिससे बीमारियां हो रही हैं बहुत सारी। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई है, आने से ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आने जाने की प्रॉब्लम है। इससे हम चाहते हैं यहाँ से ये कूड़ा हटाया जाए, जिससे कि हमें आने जाने की प्रॉब्लम ना हो और ना ही बीमारियां हो। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे, परिचय बतलाएंगे? जी, मैं संत देव प्रसाद हूँ और मैं यहाँ का कार्यदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। जी,
तो ये आपके ITI में ये कूड़ा जो डाला जा रहा है, कब से डाला जा रहा है? सर ये तो काफी दिन से डाला जा रहा है और सर इतना समस्या हो रहा है, जो बच्चे आते हैं तो हम लोग देख करके परेशान हो जाते हैं। कई बार जो नगर पालिका के यहाँ पर वो हैं उनको इनके यहाँ संज्ञान में दिया गया और सर उससे कुछ नहीं हो रहा है। मैं प्रशासन से मैंने आग्रह क्या करबद्ध निवेदन करता हूँ, जो हमारे बच्चे को जो दिक्कत होता है उस पर थोड़ा नहीं, आपने नगर पालिका के लिए सूचित किया है? हाँ सर दिया गया था। और नगर पालिका के अलावा और किसके लिए दिया है? प्रशासन में भी दिया गया था, जो यहाँ के जो प्रशासन है वहाँ के लिए दिया गया था लिखित में। तो क्या आश्वासन दिया गया है? वो सर बोलते तो हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो पाता है। अच्छा, कभी आपने यूपी सरकार के लिए शिकायतें की हैं? नहीं सर वो हम नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं देखता हूँ जो यहाँ लोकल स्तर सही हो जाए तो बेहतर रहेगा, हम तो आग्रह ही कर सकते हैं। तो जैसे आप विद्यालय आते हैं, बच्चे विद्यालय आते हैं, तो सुबह से लेकर के शाम तक आप यहाँ पर रहते हैं, क्या महसूस करते हैं? सर जो यहाँ का आबो हवा है सर बहुत ही मैंने क्या कहा जाए, जो स्वास्थ्य के विरोध में होता है वही है सर। हम तो डरते रहते हैं बच्चे इतना है और कहीं बीमार ना पड़ जाए, अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं अक्सर। अच्छा, ये देखा जा रहा है रोड के किनारे दोनों ये झाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, तो निकलते में आपको क्या परेशानी होती है? सर बहुत परेशानी होती है। कूड़ा वाले गाड़ी आते हैं लेकर के तो आधे कूड़ा तो रास्ते पे गिरा देते हैं। अच्छा चलो गिरा भी देते हैं तो ऐसा नहीं जो हमारे बच्चे आते हैं उसको, चूंकि बच्चे लोकल ही हैं उनके भी बच्चे हो सकते हैं, तो सर ऐसा नहीं जो उसको भी थोड़ा सा झाड़ू के भी लगा दिया, ऐसा कभी नहीं। कीड़ा मकोड़ा आपने देखा? कीड़ा मकोड़ा कीड़ा मकोड़े भी, सांप भी है सर यहाँ पर। हाँ कीड़ा मकोड़े काफी रहते हैं। जी सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आप कहाँ पर खड़े हैं? किस विद्यालय में आप? ITI कॉलेज के सामने। ITI। ये जो आपके बारे में कूड़ा डाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि धुआं भी लग रहा है और जल रहा है, आग भी जल रही है, इस कूड़े के निदान के लिए आपने कहीं प्रयास किया है? जी। क्या दिक्कतें होती हैं? इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। सब स्टूडेंटों के लिए, जैसे जब देख रहे धुआं निकल रहा है इसके सामने से, आंखों में जलन होती है, इससे जी सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके बाद जो कूड़ा भी उड़ के आता है, बरसात के मौसम में पानी बन गया आता है, गंदगी आती है, उसे निकलने में दिक्कत होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षित है। इस कूड़े के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या परेशानी होती है? सर मतलब जब हम यहाँ पे आते हैं सर, जब बदबू आती है यहाँ पे, और यही बदबू हवा के उससे माध्यम से अंदर और जाती है। और सर जब हम आते को सर आधा कूड़ा रोड पे पड़ा हुआ होता है साइड में। बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पल्लवी सैनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके गेट पर, विद्यालय के गेट पर ये कूड़ा डाला जा रहा है, इसको अब तक क्या क्या परेशानी हुई है, क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ आसपास जितने भी कूड़ा है इसे सफाई करा जाए या फिर यहाँ से हटाया जाए। नगर पालिका की जो गाड़ी आती है, आधा जो कचरा है वो रास्ते पे गिर जाता है, आधा यहाँ तक आता है। पूरे हम जब निकल के आते हैं ITI कॉलेज के लिए, तो वो आधा कचरा हम कैसे निकल के आए? कभी साइड में होके आते हैं, कभी कैसे, कभी पानी, अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। अब अपनी ड्रेस को संभाले या फिर अपने बैग को संभाले, अंदर जाए, ऊपर से मच्छर हो जाते हैं इतने, फिर अंदर जाके मच्छर, मलेरिया वगैरह, टाइफाइड, 3-4 दिन की छुट्टी वैसे ही हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से अनुमति है, विनती है मेरी कि आप इसके बारे में कोई विचार करें। अच्छा, जैसे अपनी क्लास में बैठ जाती हैं तो क्या परेशानी होती है? सर मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छर और बदबू, मक्खी, यहाँ पे दुनिया भर की मक्खी आ जाती है अंदर। आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे? मैं नरेश चंद्र शर्मा, कार्यदेशक